ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, हृदय की तिजोरी को खोलो। पहले महादेव और माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि सभी सब्सक्राइबर, सभी वीडियो देखने वाले और इस धरती पर सभी जीव को महादेव कुशल मंगल रखे, खुश रखे, आपके परिवार खुशमय हो, स्वस्थ हो। माँ अन्नपूर्णा, माँ गौरी, माँ पार्वती सदा आप लोगों के रसोई में बरकत दे। अन्नपूर्णा माँ भरपूर भंडार भर के रखे, कोई जीव भूखा ना सोए, ईश्वर सभी का पेट भरे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आज जो विषय लेके आया हूँ, हमें ईश्वर ने तिजोरी दे के भेजा है। एक तिजोरी, जैसे हम आजकल डिजिटल इंडिया में प्रवेश करते हैं तो हम डिजिटल लॉकर रखते हैं, जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी ड्राइविंग लाइसेंस सब उसके अंदर डिजिटल लॉकर में रखते हैं। इसी प्रकार महादेव ने हमें जब पैदा करते हैं, हमारे हृदय पे एक डिजिटल लॉकर रखा हुआ है, तिजोरी है। हमारा हृदय एक तिजोरी है। इसे तिजोरी कह लो, मंदिर कह लो, जो मर्जी कह लो, वो उस रूप में है कि जिसमें हम हर किसी को रख सकते हैं, या वो अंग्रेजी जो हम आजकल सोचते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। हमारे हृदय में हमारे माता पिता, हमारे जो प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले बंधु, सखा, मित्र, हमारे हितैषी, हमारे इष्ट उधर स्थापित रहते हैं। मंदिर को हुए तो हृदय में स्थापित हो जाते हैं। हृदय में स्थापित करने का कारण क्या होता है? वो हृदय की तिजोरी है। हमारे शरीर में जो ईश्वर ने तिजोरी दी है हृदय को, जिसके अंदर हमारी श्वास से हम जो श्वास लेते हैं, हर एक श्वास हमें जो आती है और जाती है वो हृदय में से ही निकलती है। तो हृदय का जितना भी सॉफ्टवेयर है, जो भी संरचना है, ईश्वर ने अपने पास रखी है। हमारे हृदय को कौन सी चीज़ पसंद आती है, कौन सा इंसान पसंद आता है, कौन सी चीज़ का महत्व हमें पसंद आता है, किससे हम प्रेम करते हैं, किससे हम नफरत करते हैं, ये सबका संचालन हमारे हृदय द्वारा होता है। हृदय, दिल, हार्ट, जो मर्जी कह लो, वो एक ही चीज़ है। दिल को मंदिर बना लो या दिल को तिजोरी बना लो। तिजोरी बनाओगे तो कृपया उसे संभाल के रखोगे, मंदिर बनाओगे तो वो तो सबसे बढ़िया है, जिसमें अपने इष्ट को स्थापित करके अपने हृदय को इतना कोमल रखो कि उसमें से कोई भी किसी के लिए भी दुख और कष्ट की भावना ना निकले। सदा सबके लिए प्रेम बरसे। अपने हृदय को इतना कोमल रखो। कठोर हृदय कभी किसी पर दया नहीं करता। कठोर हृदय कभी किसी की सहायता नहीं करता। कठोर हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता। कृपया अपने हृदय की तिजोरी जो ईश्वर ने दी है, ईश्वर ने तो अपना सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दिया। अब वो चाबी आपके हाथ में दे दी है। अब उसके अंदर खोल के, हृदय को खोल के
आप उसे मंदिर बनाते हैं या अपने हृदय में अंदर अपने जो प्रेमियों का वास बनाते हैं, या अपने माँ बाप किसी के या प्रेमिका को किसी को बिठाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच में निर्भर करता है। आप अपने हृदय से क्या उपयोग लेते हैं ये आप ही कर सकते हैं, उसका चाबी आप ही के पास है। वो सिर्फ आपको अपना हृदय खोलना पड़ता है। जितने जैसे कहते हैं बड़े दिल वाला इंसान है, बड़े दिल वाला इंसान तब होता है जब उसका हृदय खुला होगा, उसमें हर एक इंसान के लिए प्यार बसता होगा, उसके अंदर एक स्थान ईश्वर का होगा, इष्ट का एक स्थान अपने घर गृहस्थी माता पिता पत्नी बच्चों के लिए होगा, एक स्थान उसमें उन लोगों का होगा जो आपके लिए हितैषी हैं, जो आपके अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा करते हैं, उनका स्थान होगा। और उस हृदय में पशु पक्षी जीव जो ईश्वर ने बनाए हैं उसके लिए प्रेम होगा। ये सभी चीजें जब आपके हृदय में वास करेंगी तो बड़ा दिल बनता है। हृदय को छोटा और संकुचित मत करो, अपने हृदय को इतना महान रखो, इतना बड़ा रखो कि उसके सामने एक महल भी छोटा प्रतीत हो। उस हृदय को इतना विशाल रखो कि पूरा ब्रह्मांड उस हृदय में आ सकता है अगर आप चाहो तो, वरना एक पेंसिल की नोक भी नहीं आप रख सकते। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने हृदय अपने दिल अपने हार्ट को किस हिसाब से बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आपका सोच कैसी है वो आपके हृदय की विशालता पर निर्भर करती है। अगर आपके हृदय विशाल होगा, उसमें स्थान सबके लिए निर्धारित होगा, तभी आप उस अपने हृदय में सबको वास करा सकते हैं, उसमें सभी जीव जंतु। तो इसके लिए हमारे जो ग्रंथों में लिखा है कि अहिंसा ना करें, हिंसक ना बने, अहिंसा का साथ दे, किसी भी जीव की निर्मम हत्या ना करें। अगर आप अपने लिए भोजन का प्रबंध उनका शिकार करके करते हैं तो ये आपकी मजबूरी है। आपका परिवार का पालन पोषण उनकी हत्या से ही होता है तो वो आपकी मजबूरी है, उसमें मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको ईश्वर ने कार्य वो दिए, जैसे कसाई है उसका कार्य क्या क्या है, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं अपनी सोच से कहूँ तो मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं उन्हें गलत कहूँगा तो आकाश में विचरण करने वाले कई पक्षी भी हैं, जैसे चील है कौवा है, वो भी मांस खाते हैं। ईश्वर ने उनको भी भोजन के लिए वही दिया है, और वो मरे हुए जानवरों को भी खा जाते हैं। तो अगर वो ना खाएं तो सभी जगह बीमारियाँ फैल जाए, कई जगह चूहे मर जाते हैं तो वो उनको भी खा जाते हैं। तो अगर ये सब ना करे तो गंदगी फैल जाए। हर एक चीज ईश्वर ने अपने हिसाब से निर्धारित की हुई है। कई जगह पे अगर हम सभी बोले कि हम सभी शाकाहारी हो जाएं, सभी शाकाहारी हो जाएं, तो ये भी मुश्किल है, नामुमकिन है। अब इसके मैं मित्रों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लोग इस चीज़ के लिए मुझे दोष भी दे सकते हैं कि मैं ये बातें कर रहा हूँ। क्या हमारे देवता खाल नहीं ओढ़ते थे?
आज भी महादेव के वस्त्र खाल व घंबर उड़े, मतलब शेर की खाल महादेव उड़ के चलते हैं। तो महादेव ने जो शेर की खाल ओढ़ी है, शेर सबसे शक्तिशाली पशु है, सबसे ज्यादा हिंसक पशु है। उसका शिकार करने के बाद ही वो खाल मिलती है। मृग छाल, कई जगह पे मृग छाल का भी वर्णन आता है। तो मृग की छाल, मृग मतलब हिरण, हिरण की जो छाल मिलती है, मृत हिरण की छाल ली है, तो वो भी छाल काम में आती है ना। कई जगह पे चर्म वस्त्र का नाम आता है। चर्म वस्त्र क्या, जो चमड़े का वस्त्र, चमड़ा कहाँ से आता है, पशुओं से आता है। पहले जो ढाल बनते थे, ढाल भी गैंडे जैसे जीवों की जो त्वचा होती है उससे बनते थे। मोटे मोटे लेदर जो चर्म आते हैं, जो चमड़ा आता है, वो कहाँ से आते हैं, वो सब पशुओं से आते हैं। ईश्वर ने हर चीज का सिस्टम बनाया हुआ है, व्यवस्था बनाई हुई है। जो कार्य जिसे दिया गया वो कार्य करते हैं, वो उनका कर्म है। मैं किसी के कर्म के अंदर नहीं जाता कभी। ईश्वर ने कुछ जीवों को सिर्फ यही खाद्य दिए हैं। मगरमच्छ ले लो, शेर ले लो, चीता है, कई हिंसक जीव है, अहिंसक नहीं, हिंसक जीव है, उनका कार्य ही यही है। अजगर ले लो, वो खाता ही है, तो उसको आप कहाँ से हिंसा का पाठ पढ़ा देंगे। इसीलिए मित्रों, ये चीजें ऐसी है कि इसके अंदर जो करता है, जिसे करने दो। आप किसी का बदलाव नहीं कर सकते। प्रकृति ने जिसको जो चीजें दी है खाने के लिए, पेट भरने के लिए, पेट हर जीव के पास है, उसके लिए उसका जो भोजन की व्यवस्था की है उसी हिसाब से दी है। उसकी प्रवृत्ति भी वैसी है। लेकिन हम जो मानव है, हम मानव को ईश्वर ने ये सारा कार्य दिया है। हम मानव अपने हृदय को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमें अपनी सोच पे निर्भर करता है कि हम हिंसक बने या अहिंसक बने। अगर हम हिंसक बनेंगे तो भी प्रकृति ने, जो कुदरत ने मेरे कर्मों में लिखा होगा, मैं वो करूँगा करूँ। वाल्मीकि जी डाकू थे, कई जगह पे कथा में आता है। तो उनको जब ज्ञान हुआ तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए, उनका हृदय प्रवर्तित हुआ। उन्होंने के हृदय में ईश्वरी वास, जो उनको समझ आ गया कि मेरे हृदय में भी ईश्वर बसते हैं, तो उन्होंने ईश्वर को जगाया। वो आप पर भी निर्भर करता है। आपके हृदय में जो ईश्वर का स्थान है, आप अगर अपनी भक्ति द्वारा उसे जागृत करते हैं तो आपका भी खुद अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। आप भी वो भक्ति करके उस इष्ट को जागृत कर लेते हैं। वो उसको आप किसी भी रूप में करें, कि भगवान श्री कृष्ण के, राम के, माँ शक्ति के, शिव के, जिसको भी आपका दिल चाहे आप उसको जागृत कर सकते हैं। पूजने वालों ने पत्थर उठा के भी उसमें से ईश्वर को पा लिया, और कई ना पूजने वाले बड़े बड़े मंदिरों में रह के भी ईश्वर को नहीं पा सके। ये आपके हृदय पे निर्भर करता है। आप अपने दिल, हृदय को कितना खोलते हैं, कितनी विशालता लाते हैं, ये आपकी सोच और आपके हृदय के स्थान पे निर्भर करता है। आपका हृदय कितना बड़ा है, हृदय आपने खोला है, तो वो हृदय में कौन से ईश्वर को आपने जागृत किया है।
वो आप कितने प्रेम से उसको जागृत कर रहे हैं अपने ईश्वर को, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने इन चीज़ों से कितने के सही ढंग से चलते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने हृदय को जागृत करेंगे तो आपको सही मार्ग नजर आता है। अपने हृदय के ताले को खोलेंगे तभी आपका हृदय का सही मायने में उपयोग होता है। स्वास्थ्य जीने के लिए तो सभी जीते हैं, हर एक इंसान जीता है, ईश्वर सबको भोजन भी देता है, लेकिन आप अपने आप को कितना के सही मायने में परिवर्तित करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। वो आप पे, आप अपने हृदय को कितना सही ढंग से उपयोग करते हैं, ये आप ही पे निर्भर करता है। इसी विषय को इसलिए मैंने उठाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने हृदय को जागृत किया। हम सभी का हृदय एक नॉर्मल जो काम करते, जो सामान्य कार्य करते हैं वो ही करता है कि श्वास लेना श्वास छोड़ना सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर कई कई चिप्स ऐसी लगी हुई हैं जिसे हमें जागृत करना पड़ता है, पर जिसमें प्रेम है। कोई किसी को देख के आपके आंखों में प्रेम उमड़ता है उसके लिए, तो आपका हृदय भी उबलता है फिर उसके लिए, उसकी याद में। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने सच्चे दिल से, सच्चा दिल क्यों बोलते हैं कि हृदय में सच्ची आपकी श्रद्धा कितनी उपजी है, वो ईश्वर के प्रति हो या आपकी प्रेमिका या आप प्रेम महिला है, तो आपके लिए अपने प्रेमी के लिए कितना प्रेम उभरा है, वो आप पर निर्भर करता है। इस प्रेम की परिभाषा को, हृदय की परिभाषा को जितना विस्तार में वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, मेरे हिसाब से इस सृष्टि में कोई भी ऐसा जीव नहीं, जिसने इतना विस्तार में, कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने विस्तार में हृदय के प्रेम को उजागर किया हो। मुझे राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस प्रेम में कहीं पर भी वासना का स्थान नहीं है। आप कभी राधा कृष्ण की जो लीलाएं पढ़ते हो या सुनते हो, भजन सुनते हो, कहीं पे भी आपको उनके प्रेम के अंदर, उनके प्रेम के अंदर एक, क्या बोलते हैं कि गंदे अल्फाज नहीं मिलते। उनके प्रेम में कहीं पे भी आपको वो, जैसे आज के ज़माने में सेक्स वैक्स फैक्स जो भी चलता रहता है, वो चीज़ें नहीं है। उनका प्रेम इतना मधुर, इतना साफ सुथरा प्यार, और सत्य में राधा कृष्ण जैसा प्रेम इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। जितना राधा रानी ने प्रेम श्री कृष्ण को किया है, जितना श्री कृष्ण ने राधा रानी से प्रेम किया है, ये सच में उस हृदय को कितना खोला होगा, कितना विशाल हृदय होगा श्री कृष्ण का, जिसमें माँ शक्ति, माँ राधा रानी को उन्होंने स्थापित किया। वो कितना विशाल हृदय राधा रानी का होगा, जिसमें जगत पालक, जगत के रचयिता श्री हरि विष्णु को अपने हृदय में स्थान दिया। कभी इस चीज पे सोच के देखो, जिस हृदय में एक दूसरे के प्रति कोई भी गंदे, कोई भी बोलते सेक्स, ये मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास इस चीज का वर्णन के लिए, कि उन्हें में किसी में भी ऐसे गंदी सोच नहीं थी।
आज सही में प्रेम करना श्री कृष्ण और राधा रानी से सीखे। आजकल के तो कोई भी लड़का किसी लड़की को देख ले, लड़की किसी लड़के को देख ले, वो सिवाय उत्तेजना के उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। आज वो प्यार किसी में भी नजर नहीं आता। आज तो मैं कई शादीशुदा लड़के लड़कियों को देखा है कि अगर घर पे पेट भरता भी होगा तो भी वो बाहर मुंह मारते ही मारते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। वो हृदय में प्यार नहीं होता, वो हृदय में सिर्फ काम वासना होती है। अपनी वासना की शांत करने के हिसाब से जाते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम में कहीं पे भी वासना का समावेश नजर आता है आपको? कभी देख के देखो। ये होते हृदय की विशालता, उनके हृदय का खुलापन, उनके हृदय पर कहीं पे भी ताला नहीं है, उनका हृदय महान है। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्यार कोई नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पे कहीं पे वासना का पुट नहीं है, कहीं पे भी वासना का नामो निशान नहीं है, उन आँखों में उनके प्रेम की जो धारा बहती है उसे कोई नहीं समझ सकता। हम जैसे इंसान तो कतई नहीं समझ सकते। हाँ, एक जिसके हृदय में श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम सही मायने में समझ पड़ता है तो वो वासना से परे हो चुका होता है इंसान। आज हमें नजर आता है उनके हृदय का प्रेम। उस प्रेम को समझने वाला ही वासना से मुक्ति पा सकता है। मैं उन लोगों को भी ये समझाना चाहूँगा जो वासना से दूर होना चाहते हैं। अगर उनको सही मायने में वासना से दूर होना है तो पहले श्री राधे और श्री कृष्ण का प्रेम को समझो। जिस दिन आपको उनके हृदय में प्यार का वो महत्व को समझ आ जाएगा, उस दिन आप अपने आप को वासना से कोसों दूर पाएंगे। प्रेम करो लेकिन वासना से नहीं। वासना से आप सिर्फ अपने शरीर को तृप्त करते हैं, वो भी कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। जो ज्वार भाटा जो खत्म हो जाता है तो उसके बाद में वो प्रेम कहाँ जाता है आपको खुद को पता नहीं होता। लेकिन सच्चा प्यार श्री कृष्ण और राधा रानी अटूट है। बस मैं यही कहना चाहूँ, मैं यही हृदय खोलना के लिए कह रहा हूँ कि जिस हृदय में सच्चा प्रेम है, वो आपका इंसान के प्रति हो या ईश्वर के प्रति, उसमें वासना का पुट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर काम वासना आ गई वहाँ पे आपका प्यार नहीं होता, वो एक तृप्ति होती है बस। वो आप किसी से भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है कि उसको देखे बिना आंखें तरस जाए, उसकी याद में आंसू निकल जाए, उसको दिल याद करे और आंखें रो पड़े, आंखें नहाले भीग जाए। ये प्रेम हम अगर ईश्वर के प्रति भी करते हैं तो वो प्रेम जागृत करने के लिए हमें अपना हृदय खोलना पड़ता है। यही मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने इतना पूरा वीडियो बनाया इसीलिए बनाया कि अपने हृदय के ताले को खोलो। किंतु राधा और श्री कृष्ण के जैसे प्रेम किसी और वासना में नहीं। वासना में आप सिर्फ अपने काम को शांत करते हैं और कुछ नहीं करते, वो भी कुछ पल के बाद आप फिर वैसे ही हो जाते हैं। सो मित्रों, अगर मेरा ये विषय आपको पसंद आए, समझ आए,
मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ना भी समझ आए, मेरे अगर कोई त्रुटि आपको या गलती नज़र आती है, कृपया मेरे को मेरे मैसेज में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मुझे अपनी गलती सुधारना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी गलतियों को सुधारना भी जानता हूँ। अगर आप मेरी गलती को पॉइंट आउट कराएंगे, मैं उस चीज़ पे फॉलो करूँगा, आपका सम्मान करूँगा। मैं आपको कभी अपशब्द नहीं कहूँगा, घबराओ मत। ओम नमः शिवाय। महादेव सबको सद्बुद्धि दे, माँ शक्ति सबको सद्बुद्धि दे। शिवोम नमो भगवते रुद्राय, नमः शिवाय नमः।